हेलो बच्चों, तुम लोग क्लास 12 में स्टार्ट कर रहे हैं। आज बेटा बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है ध्यान देना। बायोमोलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा। बायोमोलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स देखो, बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग सेल के अंदर पाया जाता है। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर फाउंड इन लिविंग सेल, प्लांट और एनिमल्स के सेल में जो मिलता है उसी बोलते हैं बेटा क्या, बायोमोलिक्यूल। ठीक है, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिखो बेटा, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर फाउंड इन कहाँ बेटा, लिविंग सेल। कहाँ पाया जाता है, लिविंग सेल में पाया जाता है। तो क्या बोलते हैं बेटा, और बायोमोलिक्यूल। ठीक है, जैसे कहाँ, कौन सा, प्लांट एंड एनिमल सेल में, प्लांट एंड क्या बेटा, एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड क्या, एनिमल सेल। तो उसी क्या बोलते हैं बेटा, बायोमोलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, विटामिन्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स है ना, लिपिड, फैट्स, हार्मोन्स, हार्मोन्स, एंजाइम, एटीसी, ऑल आर क्या बेटा, बायोमोलिक्यूल है। तो को पूछेगा बायोमोलिक्यूल्स क्या है, बोल देना दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर फाउंड इन लिविंग सेल, प्लांट और एनिमल सेल के अंदर जो पाया जाता है उसी बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। लिखो, सबसे पहले से बेटा बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो हेडिंग दो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का मतलब कार्बन प्लस वाटर, हाइड्रेट, कार्बन प्लस हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, नमी, वाटर, कार्बन प्लस वाटर। कोई क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स हाइड्रेट ऑफ कार्बन। ठीक है, तो पहले के साइंटिस्ट लोगों का कहना था कि बेटा कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट बनाता है, ये प्लांट फॉर्मेशन से। ठीक है, क्या करता है प्लांट बेटा, x मोल CO2 हमसे लेता है, y मोल वाटर किसे लेता है, जड़ से, जमीन के अंदर से है ना, जड़ के थ्रू पानी को लेता है वो। ठीक है, और सनलाइट के प्रेजेंट में, ये आपका बेटा क्या बताओ, सनलाइट के प्रेजेंट और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CxH2OY प्लस x मोल O2 क्या करता है, रिलीज करता है। इसी को हम सांस लेते हैं, और इसी को उसने बोला ये कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से मतलब जो इस फार्मूला को फॉलो करेगा वो वेल कार्बोहाइड्रेट्स होगा। मतलब जितना कार्बन होगा उतना ऑक्सीजन होगा, उसका डबल क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो आप ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बेटा, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ध्यान देना, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का फार्मूला सेम होता है, लेकिन ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड ग्रुप और फ्रुक्टोज में होता है बेटा कीटोनिक ग्रुप। तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6, ग्लूकोज का वही फार्मूला होता है। फ्रुक्टोज का बेटा वही फार्मूला होता है C6H12O6, लेकिन ग्लूकोज में याद रखना आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है, बताएंगे अभी बाद में। अभी पहले यहाँ लिखो ना, एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रुक्टोज बेटा कीटोनिक ग्रुप होता है।
देखो तो इसमें क्या है, जितना कार्बन है उतना ऑक्सीजन है, उसका डबल क्या है, हाइड्रोजन है। मतलब इस फार्मूला को फॉलो करेगा, मतलब ये वेल कार्बोहाइड्रेट है। पहले का साइंटिस्ट का कहना था कि जो इस फार्मूला को फॉलो करेगा बाबू वही कार्बोहाइड्रेट होगा, अदरवाइज दूसरा कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, जिसको इसको फॉलो करना चाहिए। तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज फॉलो किया, मतलब ये दोनों क्या वेल कार्बोहाइड्रेट है पहले के साइंटिस्ट के अनुसार। क्योंकि इसको अगर इसमें पुट करेंगे क्या बता तो C6H2O क्या 6। देखो तो जितना कार्बन उतना ऑक्सीजन, उसका डबल क्या है, हाइड्रोजन है। मतलब इस फार्मूला फॉलो हो रहा है, मतलब ग्लूकोज फ्रुक्टोज क्या है, वेल कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, और है भी वेल कार्बोहाइड्रेट है। इस फार्मूला को क्या कर रहा है बेटा, फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, वो वेल कार्बोहाइड्रेट है लेकिन इस फार्मूला को फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब आप जो बोल रहे हैं कि जो इस फार्मूला को फॉलो करेगा वही कार्बोहाइड्रेट होगा, जो नहीं करेगा वो नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है वेल कार्बोहाइड्रेट है पर इस फार्मूला को फॉलो नहीं करता है। मतलब आपने जो कह रहे हैं उसमें कुछ न कुछ ड्रॉबैक से, कुछ न कुछ लिमिटेशन से, जैसे आप बताते हैं हम, आपका एक होता है रेबनोज, ध्यान देना बाबू, रेबनोज आपका एक वेल कार्बोहाइड्रेट है लेकिन इस फार्मूला को फॉलो नहीं करता। रेबनोज आपका ये होता है बेटा रेबनोज, जिसका फार्मूला होता है बेटा C6H12O5। देखो तो जितना कार्बन है उतना ऑक्सीजन नहीं है, उसका डबल हाइड्रोजन है लेकिन उतना ऑक्सीजन, जितना कार्बन होना चाहिए उतना ऑक्सीजन होना चाहिए, और उसका डबल हाइड्रोजन या ऑक्सीजन क्या कम है। मतलब ये बेटा इस फार्मूला को फॉलो नहीं करेगा। आपका CXH2OY इस फार्मूला को बेटा ये फॉलो नहीं करेगा, लेकिन ये आपका वेल कार्बोहाइड्रेट से, आपका वेल कार्बोहाइड्रेट से, इसका मतलब आपने कुछ न कुछ गलत बोल रहे हैं, ठीक है। इस फार्मूला को फॉलो नहीं करता, ओबे नहीं करता है। दूसरा एक होता है डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज इसका फार्मूला होता है बेटा C5H10O4। जितना कार्बन है उतना ऑक्सीजन नहीं है, डबल हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन ऑक्सीजन का कंपोजिशन अलग अलग है। जितना कार्बन होना चाहिए उतना ऑक्सीजन होना चाहिए। ये भी इसका मतलब क्या, ये भी आपका वेल कार्बोहाइड्रेट है बेटा, वेल क्या बताओ कार्बोहाइड्रेट से, पर इस फार्मूला को फॉलो नहीं कर रहा है। CXH2OY को फार्मूला को ओबे नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन वेल कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब आपने कुछ न कुछ गलत बोल रहे हैं। ये 100% नहीं है कि इस फार्मूला को फॉलो करेगा वही कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिस फार्मूला को फॉलो करता है पर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे देखो आपका, इसको लिखो ना, आपका एसिटिक एसिड्स, ध्यान देना बाबू, आपका देखो एसिटिक एसिड्स क्या फार्मूला आता है, CH3COOH। कितना कार्बन, देखो तो 2 कार्बन, कितना हाइड्रोजन 3 और 1 कितना 4, और 2 ऑक्सीजन क्या है C2H4। जितना कार्बन उतना ऑक्सीजन, उसका डबल हाइड्रोजन। दैट मीन बेटा ये फार्मूला को तो फॉलो कर रहा है, CXH2OY को तो फॉलो कर रहा ही बंदा। तो कैसे लिख सकते हैं इसको मतलब बता तो C2H2O का होल 2 कर देंगे। जितना कार्बन उतना ऑक्सीजन का डबल हाइड्रोजन। फार्मूला को फॉलो तो कर रहा है, ओबे तो कर रहा है, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, नॉट इन कार्बोहाइड्रेट, नॉट इन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे एक होता है फॉर्मल्डिहाइड बेटा, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड्स। मतलब एसिटिक एसिड क्या कर रहा है, इस फार्मूला को फॉलो कर रहा है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे आपका एक होता है फॉर्मल्डिहाइड,
इसका फार्मूला क्या होता है बेटा SCHO। ये एक फॉर्मल्डिहाइड है, ध्यान देना, फॉर्मल्डिहाइड। देखो तो जितना कार्बन है उतना ऑक्सीजन, उसका डबल हाइड्रोजन है, तो इसको ऐसे तो लिख सकते हो, देखो तो CH2O, जितना कार्बन उतना ऑक्सीजन, उसका डबल हाइड्रोजन है, मतलब ये फार्मूला पुट हो सकता है CH2OY। को इस फार्मूला को ओबे कर रहा है, पर ये बंदा आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये कार्बोहाइड्रेट्स आपका बेटा नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ क्या था ड्रॉबैक से। इसके अनुसार जो इस फार्मूला को फॉलो करेगा वही कार्बोहाइड्रेट होगा, नहीं करेगा वो नहीं होगा। जैसे रैबनोज डिऑक्सीराइबोज वेल कार्बोहाइड्रेट है, पर इस फार्मूला को फॉलो नहीं करता है। कुछ ऑर्गेनिक ऐसे कंपाउंड जैसे एसिटिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड इस फार्मूला को फॉलो कर रहा है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसका मतलब आपने कुछ न कुछ गलत बोल रहे हैं। तब बेटा एक आया न्यू डिफिनेशन, किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स का बेटा न्यू डिफिनेशन क्या है, फिर समझो। न्यू डिफिनेशन ऑफ क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो बेटा न्यू डिफिनेशन आया कार्बोहाइड्रेट, ध्यान देना, न्यू डिफिनेशंस ऑफ क्या बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स। देखो न्यू डिफिनेशन आया कि कार्बोहाइड्रेट उसको बोलेंगे जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, और उसमें कम से कम एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन होना चाहिए। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब जिसमें बहुत सा OH ग्रुप हो और उसके साथ एक एल्डिहाइडी ग्रुप हो या एक कीटोनिक ग्रुप हो, और कम से कम उसमें 1 कायरल कार्बन होना चाहिए। एक से ज़्यादा कायरल चलेगा, लेकिन कम से कम 1 कायरल कार्बन होना चाहिए। और तुमको मालूम बेटा कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है, पहले समझो। कायरल कार्बन का मतलब होता है बेटा कि कार्बन का तुमको मालूम है 4 बॉन्ड होता है। मान ली A है, ये B है, ये C है, D है ना। तो आपका A जो है B के बराबर नहीं होना चाहिए, B जो है C के बराबर नहीं होना चाहिए, और C जो बेटा D के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये कार्बन क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन कहलाएगा। तुमको मालूम है कायरल कार्बन क्या करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट और राइट में जगह रोटेट करवाता है ना, उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान न्यू डिफिनेशन में, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव, क्या बताओ, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी क्या बेटा, एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी क्या हो, एल्डिहाइड हो, या क्या बेटा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, पॉलीहाइड्रोक्सी क्या बेटा कीटोन हो, और एटलीस्ट 1 क्या बताओ, एटलीस्ट 1 क्या हो, कायरल कार्बन हो, कम से कम 1 क्या हो, कायरल कार्बन हो। तेरा क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होगा। लिख लो, जैसे आपका ग्लूकोज फ्रुक्टोज इस फार्मूला को फॉलो किया, रैबनोज भी फॉलो किया, डिऑक्सीराइबोज भी फॉलो किया। जो इस फार्मूला को फॉलो नहीं कर रहा था, रैबनोज और डिऑक्सीराइबोज, ये वाला CH2OY को फॉलो नहीं कर रहा था, तो मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट इस फार्मूला को फॉलो किया, इस डिफिनेशन को फॉलो किया, जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो, मतलब बहुत सा OH ग्रुप हो और उसमें एक एल्डिहाइडी ग्रुप हो, या तो बहुत सा OH ग्रुप हो उसमें एक क्या हो, कीटोनिक ग्रुप हो, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन होना चाहिए। वो क्या होगा, आपका कार्बोहाइड्रेट्स होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखाते तुमको। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे होता बाबू, पहला कार्बन में होता है बेटा CHO,
मतलब एल्डिहाइड होता है फर्स्ट कार्बन में। सेकेंड कार्बन का बेटा OH होता है आपका राइट साइड, H कहाँ होगा, लेफ्ट साइड। थर्ड कार्बन का OH होता है लेफ्ट साइड, H होता है राइट साइड। उसके बाद बाकी जितने कार्बन है सबका OH होता है बेटा राइट साइड। तो कार्बन ये OH, फिर ये H, फिर C ये OH, ये H, और यहाँ क्या होता है CH2OH। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स कार्बन। ठीक है, इसमें देखो कितना OH है, 1 2 3 4 5 OH है, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी है। उसमें क्या लगा, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। और कितने कार्बन देखो तो कायल कितने कार्बन, इस कार्बन को देखो तो ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ऊपर अलग, नीचे अलग, मतलब ये कायल कार्बन है। इसको भी देखो बाबू, ये अलग ग्रुप, ये अलग, नीचे अलग, ऊपर एक अलग। 3 कार्बन भी क्या कायल कार्बन है। इसको देखो तो ये ग्रुप अलग, ये अलग, ये नीचे अलग, ऊपर अलग, ये भी कायल कार्बन है। इसको देखो, ये ग्रुप अलग, ये अलग, ये अलग, ऊपर अलग, मतलब बेटा आपका C2 कार्बन, C3 कार्बन, C4 कार्बन एंड बेटा क्या C5 कार्बन, क्या बताओ, कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन क्या है, एटम है। इसी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, लिख लो। चलो अब हम फ्रुक्टोज का बताते हैं, ग्लूकोज का था, अब बात करते हैं फ्रुक्टोज का। फ्रुक्टोज बेटा क्या होता है, याद रखना, फ्रुक्टोज ये ग्लूकोज का था, अब फ्रुक्टोज बताते हैं। फ्रुक्टोज ग्लूकोज में अंतर है कि ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड ग्रुप, फ्रुक्टोज में होता है कीटोनिक ग्रुप। बेटा ये C6H12O6। मान ले आप फ्रुक्टोज का बताते हैं, ये फ्रुक्टोज है, ध्यान देना क्या होता है। फ्रुक्टोज में पहला कार्बन बेटा ये आपका होता है CH2OH होता है फर्स्ट कार्बन। सेकेंड कार्बन होता है C डबल बॉन्ड O। थर्ड कार्बन का OH यही यहाँ भी लेफ्ट साइड होता है, H राइट साइड। बाकी जितने भी कार्बन है बेटा सबका OH होता है राइट साइड, इस तरह से। ठीक है, तो 3 4 5 C देखो तो ये C डबल बॉन्ड हो है, इधर भी कार्बन उधर भी कार्बन, तो कीटोनिक ग्रुप है। कीटोन में क्या होता है, ये R C डबल बॉन्ड OR, दोनों तरफ कार्बन रहेगा, बीच में क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड O रहेगा। R का मतलब कार्बन ग्रुप, कार्बन चेन। फार्मूला क्या होता है, इसको R को एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, CnH2n क्या होता है, +1 होता है ना। चलो, तो इसमें कितने कायल कार्बन देखो, इसका देखो 3 वाला, ये अलग ग्रुप, ये अलग, ऊपर अलग, इसका ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये 4 भी कायल कार्बन है। 5 भी देखो, ये अलग ग्रुप, ये अलग, नीचे अलग, ऊपर अलग। टैटिन बेटा फ्रुक्टोज में आपका C3, आपका C4 एंड क्या है C5, आपका क्या बेटा, आपको क्या कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन, लिख लो, समझो। अब हम बात करते बाबू क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ऑल डिफिनेशन। ऑल डिफिनेशन में कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया था। ठीक है, तो बेटा पहले के ज़माने में कार्बोहाइड्रेट्स को ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट्स को पहले के ज़माने में लोग इसको 2 भाग में बांटा था। एक बता बेटा शुगर और एक बता था बेटा नॉन शुगर। नॉन शुगर, शुगर और नॉन शुगर में इसको बांटा गया था। ठीक है, शुगर का मतलब होता है वह कार्बोहाइड्रेट जो खाने में मीठा हो और वाटर सोल्यूबल हो। मैं शुगर उसको कहा जो क्या हो, स्वीट टेस्ट हो, स्वीट इन टेस्ट हो, खाने में क्या हो, मीठा हो, और दूसरा बेटा वाटर सोल्यूबल हो, जो पानी में घुल जाए, उसको बोला उसने क्या, शुगर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपका ग्लूकोज, आपका फ्रुक्टोज है ना, मैनोज है ना, लैक्टोज, ये ऑल आर क्या बेटा शुगर में आता है। नॉन शुगर मतलब जो खाने में मीठा ना हो, टेस्टलेस हो, क्या बेटा, टेस्टलेस हो, खाने में मीठा ना हो, कोई टेस्ट ना हो। और बेटा ये वाटर इनसोल्यूबल हो, वाटर क्या बताओ, इनसोल्यूबल हो,
मतलब पानी में नहीं घुलेगा, ठीक है। जैसे आपका बेटा स्टार्च एंड सेल्यूलोज, सेल्यूलोज इसको क्या बोला था, नॉन शुगर में, ठीक है। ये पहले ज़माने का डिफिनेशन है। ओल्ड डिफिनेशन के अनुसार कार्बोहाइड्रेट्स को दो भाग बटा, शुगर और नॉन शुगर। ये ओल्ड डिफिनेशन में आपका, ये ओल्ड डिफिनेशन में कार्बोहाइड्रेट को दो भाग बटा था, ओल्ड डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। अभी जो है आजकल जो है कार्बोहाइड्रेट्स को तीन भाग में बांटा गया है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। इसको लिखो पहले। चलो, नाउअडेज कार्बोहाइड्रेट्स को तीन भाग में बांटा गया, ठीक है। अभी के ज़माने में बेटा कार्बोहाइड्रेट को नाउअडेज, अभी के ज़माने में नाउअडेज कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है इसको तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग, तो बेटा एक बांटा गया है मोनोसेक्राइड, ध्यान देना बेटा, एक बांटा गया है मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, ठीक बेटा। दूसरा बांटा गया बेटा ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड में बांटा गया बेटा। और तीसरा बांटा गया बेटा पॉलीसेक्राइड में, ध्यान देना, पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ठीक है। मोनोसेक्राइड क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट जो पानी डालने पर, पानी डालना मतलब उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस करना, पानी डालने पर और छोटा भाग में ना टूटे, वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल फॉर्म है। जैसे आपका ग्लूकोज, माने ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको पानी डालने पर और छोटा भाग में ना टूटे, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, ये मान लें ग्लूकोज है। इसको पानी डाल देंगे तो ये और इससे छोटा भाग में नहीं होगा, उसका सबसे सिंपल यूनिट है, जिसको बोलते हैं बेटा क्या, मोनोसेक्राइड, ठीक है। जैसे फ्रुक्टोज भी, फ्रुक्टोज ग्लूकोज दोनों का फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है, ठीक है। फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, इसको भी पानी डालोगे, वाटर डालोगे, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, ये भी और छोटा भाग में नहीं टूटेगा, इसको बोलते हैं मोनोसेक्राइड। बेटा ओलिगोसेक्राइड का मतलब होता है कि जब वह कार्बोहाइड्रेट इसको पानी डालने से, ठीक है, 1 to 10, ध्यान दे बेटा, 1 to 10 मोनोसेक्राइड में टूटे, 1 to 10 मोनोसेक्राइड में टूट जाए, उसको बोलते हैं बेटा ओलिगोसेक्राइड, ठीक है। इसका टाइप हो सकता है, एक हो सकता है डाइसेक्राइड होता है, ध्यान देना, डाइसेक्राइड हो सकता है, ट्राइसेक्राइड भी हो सकता है, टेट्रा भी हो सकता है। तो डाई और ट्राई का एग्जाम्पल लेते हैं, डाइसेक्राइड और बेटा ट्राइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड का बेटा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रेफिनोज, रेफिनोज, जिसका फार्मूला होता है बेटा C18H32O16 होता है। इसको पानी डालेंगे, तीन भाग में टूटेगा, तीन मोनोसेक्राइड टूटेगा, ठीक है। अच्छा, डाइसेक्राइड का मतलब जो दो भाग में टूटेगा जब पानी डालने पर, आपका एक होता है सुक्रोज, सुक्रोज मतलब शुगर कैन रे, गन्ना का जूस, सुक्रोज। इसका फार्मूला होता है बेटा क्या, C12H22O11, सुक्रोज। इसको पानी डालने पर दो मोनोसेक्राइड टूटेगा, ठीक है। एक मेल्टोज भी होता है, मेल्टोज, मेल्टोज, इसका भी फार्मूला वही होता है C12H22O11। लेकिन सुक्रोज को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज टूटता है, लेकिन मेल्टोज को तोड़ेंगे ना, दो मोल ग्लूकोज टूटता है, यही अंतर दोनों में, ठीक है। तो इसको लिखो ना। और पॉलीसेक्राइड क्या होता है बताते हैं अभी, तो इसको लिख लो ना। चलो आप मिटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग, है ना, आराम से पढ़ो, वीडियो अच्छा लगता है देखो, और बेटा दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ठीक है। जैसे आपका बेटा हम बात कर रहे हैं डाइसेक्राइड के बारे में, ध्यान देना, डाइसेक्राइड,
डाई सैकराइड बेटा, ठीक है। जैसे हमने ले लिया बेटा क्या, सुक्रोज, सुक्रोज जिसको कैन शुगर बोलते हैं, कतारी का जूस है ना, सुक्रोज। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C12, क्या रे बाबू, H22O11। जब इसको पानी डालेंगे बेटा तो इक्वल मोल ग्लूकोज इक्वल मोल फ्रुक्टोज टूटता है, मतलब 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल फ्रुक्टोज। तो एक टूटता है C6H12O6, C6H12 क्या बेटा, O6। एक आपका ग्लूकोज होता है और दूसरा क्या होता है बेटा, फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज। कोई दिक्कत, उस तरह का होता है मेल्टोज, मेल्टोज का फॉर्मूला वही होता है C12H22O11। लेकिन बेटा इसको पानी डालेंगे तो 2 मोल ग्लूकोज ही बनता है, 2 मोल ग्लूकोज। आपका C6H12O6 प्लस क्या, C6H12O6, ये भी आपका ग्लूकोज बनेगा और ये भी क्या बने बता, ये भी ग्लूकोज बनेगा, दोनों क्या रहेगा आपका, ग्लूकोज में रहेगा, लिख लो। और ट्राइसैकराइड का मतलब जिसको पानी डालने पर 3 मोनोसैकराइड में कन्वर्ट हो, जिसका एग्जांपल किसका दिया, रेफिनोज का, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं पॉलीसैकराइड के बारे में बेटा। तो हेडिंग दो, पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड, पॉलीसैकराइड का मतलब जिस कार्बोहाइड्रेट्स को पानी डालने पर बहुत सा मोनोसैकराइड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। जैसे स्टार्च, स्टार्च हुआ, सेल्यूलोज हुआ। स्टार्च का बेटा फॉर्मूला होता है C6H10O5, यहाँ क्या रहता है, N, इसी बोलते स्टार्च। अगर ये N है तो यहाँ कितना देंगे, N मोल वाटर देंगे। इसको पानी डालेंगे तो नंबर ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, नंबर ऑफ ग्लूकोज में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, पॉलीसैकराइड बोलते हैं, ठीक है। लिख लो। आज का वीडियो में ही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों क्या करो बेटा, फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।